हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वेज ब्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं होल ट्रूथ का कस्टम चॉकलेट बॉक्स। यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था। ये जो बॉक्स है के अंदर हमारी एक मिल्क चॉकलेट है और हमारे पास यहाँ पे हेजलनट लेट है, राइट। सो अब मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड फॉर दैट आई वांट टू टेल यू कि द होल ट्रूथ जो है वो हेल्दी चॉकलेट बनाता है, मतलब उसके अंदर कोई नर या कोई इमल्सिफायर और शुगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, राइट। सो this is one of the healthy chocolate can get Indian market as of now and this is very tasty as well, क्योंकि मैंने already इनकी मिल्क चॉकलेट कीनोआ चॉकलेट ट्राई करी हुई है। so I'm pretty sure that these one will be so good without any doubt। alright, so मैं जल्दी से इस बॉक्स को आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का बॉक्स आता है। जब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑर्डर करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स, राइट, ये देखो तरीके से। और या सो अब इसके अंदर क्या करते हैं, क्योंकि जो चॉकलेट होती है वो मेल्ट हो सकती है, तो ये कूल पैकेट देते हैं जिस कूलिंग जेल पड़ा हुआ हो, तो वो चॉकलेट को मेल्ट होने से, राइट। सो अब इसको जल्दी से फ्रेजाइल लिखा हुआ है इन्होंने, विच इज़ अ गुड थिंग, जिससे कि जो कुरियर पार्टनर हैं जब वो उसको डिलीवर करें तो ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का। आई रियली लाइक देयर पैकेजिंग। अब ये देखो आप, पॉलीथीन के अंदर कुछ इस तरीके का थर्माकोल का बॉक्स आता है, राइट। साथ में एक ये बिल मिला है, राइट। यहाँ पे मेरा एड्रेस था तो मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने सारे आइटम्स हैं जो भी इस बॉक्स के अंदर हैं, राइट। तो अगर आप इनकी वेबसाइट से फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हो तो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग 10% ऑफ डिस्काउंट। एंड सो दिस इज हाउ मच आई पेड, राइट। तो इसके अंदर हेजलनट चॉकलेट है, कॉफी डार्क चॉकलेट है, ब्लू टोकाई वाली। आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दिस वन बिकॉज जो ब्लू टोकाई की होती है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मिल्क प्लेन चॉकलेट है और फ्रूट एंड नट वाली चॉकलेट है। सो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर से वो सारी चीज़ें मेंशन करी हैं ऑलरेडी, सो इसको साइड रखते हैं, राइट। अब इस बॉक्स की तरफ एक बार नजर डालते हैं तो ये देखो यहाँ पे फिर से पूरे में फ्रेजाइल वाली इन्होंने टेप लगाई हुई है। इसको अब मैं जल्दी से खोलता हूँ। राइट, और अब इसको यहाँ से हम हटाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का इसका कटआउट है। और यहाँ पे जो हमारी चॉकलेट सारी हुई है, ये देखिए, ये कूलिंग जेल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हो, आप इसको अपने फ्रीजर में डाल दो अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ लेके जानी है ठंडी, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हीं चॉकलेट को आप कहीं पे लेके जा रहे हो तो आप इसको फिर से गर्म, मतलब नॉट गर्म, आप इसको फिर से फ्रीजर में डाल के तो इसको फ्रीज करके इसके अंदर डाल के आप आगे ले जा सकते हो। तो मैं इनको साइड में रख रहा हूँ। अब इसके अंदर ये देखिए, तो ये हमारी मिल्क चॉकलेट्स हैं जो इसके अंदर मेरे को रिसीव हुई हैं। एक ये दिस इज सिंपल प्लेन मिल्क चॉकलेट, उसके बाद यहाँ पे फ्रूट एंड नट वाली है, राइट। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो एडेड शुगर। इनकी किसी भी चॉकलेट में शुगर नहीं होती, दे यूज डेट्स टू इन देयर चॉकलेट्स, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दो चॉकलेट्स आई हैं। अब मैं इस वाले बॉक्स को साइड रखूँ और मैं यहाँ पे ये चॉकलेट्स रख देता हूँ जिससे कि आप आराम से देख, राइट। सो दिस इज लुकिंग सो डैम गुड विदाउट एनी डाउट। अब इन चॉकलेट्स को मैं इन पॉलीथीन के अंदर से निकालता हूँ। I will suggest you to put these chocolates in freezer for some time when you are opening the box, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो गई हो, राइट, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल थिंग टू। सो अभी हम इनके पेजिंग के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके की मेरे को लगी। मैं इसको भी एक बार निकाल लेता हूँ। ऑलराइट जी, सो ये है हमारे पास 4 चॉकलेट्स। मेरे पास इसकी एक जो मैंने मंगाई थी, मैं उसको भी लेके आ रहा हूँ और फिर सबका कंपैरिजन करेंगे और मैं बताऊंगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये वाली चॉकलेट मैंने मंगाई थी ब्लिंकिट से और ये मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चॉकलेट। बट अब मैं इसको इन सब से कंपेयर करने वाला हूँ और ये मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, इसकी वजह से आपको थोड़े से इसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स दिख रहे होंगे। तो नेवरदलेस वी आर स्टार्टिंग इट, राइट।
अब जल्दी से देखो इनकी जो पेजिंग है ना, मतलब आई रियली लाइक इट कि अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो तो यू कैन लाइक इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट रेडी पैकेजिंग इन अ वे, राइट। सो या इसके ऊपर ऐसे टेक्सचर भी है, मतलब जब आप इसको छोड़ोगे तो इसके ऊपर टेक्सचर दिखेगा आपको। अब या सो दीज आर द चॉकलेट्स वी हैव। अब मैं इन सबको निकालने वाला हूँ और मैं यहाँ पे रखूंगा और उसके बाद एक एक करके हम इसको ट्राई करेंगे, राइट। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ तरीके से दिया हुआ है, मतलब आप यहाँ से खोल सकते हो, जस्ट यू हैव टू प्रेस इट। उसके बाद ये बहुत आसानी से ओपन हो जाती है, मतलब वेरी थॉट। ओके सो कुछ इस तरीके से ये आती है, जो इसकी इंटरनल पैकेजिंग है वो कुछ तरीके से है, राइट। अब मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ यहाँ और इसी तरीके से मैं बाकी सारी चॉकलेट्स खोलने वाला हूँ। ये इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने टेप लगाया हुआ है, तो इस टेप को मैं हटाता हूँ। ऑलराइट जी, सो ये मैंने टेप इसका हटा लिया है, राइट। इसको जब हम ओपन करेंगे तो सेम बॉक्स हमको यहाँ पे दिखेगा, मतलब सेम पैकेट के अंदर ये भी आएगी, राइट। सो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब ये आप देखो यहाँ पे ध्यान से, राइट। सो ये वाला जो यहाँ पे कटआउट है, आपको इसको प्रेस करना है तरीके से, फिर इसको पीछे की तरफ पुल कर लेना है और आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास चॉकलेट्स हो गई। यहाँ पे कीनवा है, यहाँ पे मिल्क चॉकलेट है, प्लेन मिल्क चॉकलेट, यहाँ पे फ्रूट एंड नट है। और उसके बाद अब आती है ये मेन जो चॉकलेट है हमारी, जो मैं ट्राई करना चाहता था। This is blue. This I think this is the collaboration between the Whole Truth and Blue Tokai. तो अगर आपने Blue Tokai की कॉफ़ी पी है और आपको पसंद है तो प्रॉबेबली आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि Whole Truth की चॉकलेट्स अपने आप में बहुत बढ़िया होती हैं। तो यहाँ पे 51% कोकोआ है, 42% डेट्स है, 7% कॉफ़ी है, राइट। सो आई जस्ट लव देयर पैकेजिंग मैन, सो गुड सो गुड। ओके एंड यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि मतलब दे आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर और एनी प्रिजर्वेटिव, राइट। सो यहाँ पे आप देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि नो एडिड शुगर, कोई स्टीविया नहीं है इसके अंदर, कोई माल्टीटोल नहीं है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, एंड देर इज़ नो एसिडिक मार्क्स एज वेल। सो मतलब इनके जो इंग्रीडियंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने प्लेन सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं कि जी खोआ यहाँ पे 51% है, डेट पाउडर इसके अंदर 41% है और कॉफ़ी बीन 7% है। सो इफ़ यू एड इट अप सो दैट विल come to 100% of the ingredients which are inside it. So this is the same thing which they are mentioning on the front part as well, कि मतलब आपको जब हम जनरली कुछ खरीदते हैं ना तो फिर हमको पीछे जाके देखने पड़ते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स, तो उन्होंने वो सामने ही लिख दिया है कि भाई दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस ब्रांड, इट्स वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब कुछ इस तरीके का एक ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको हमको हटाना होगा, राइट। मैं इसको यहाँ पे चुका रहा हूँ जस्ट फॉर द टाइमिंग, और आई वांट टू ओपन इट इन अ वेरी डिसेंट वे, बट लेट्स सी। या आई थिंक आई कैन ओपन इट इन अ डिसेंट वे नाउ। ओके, ये थोड़ा सा है यहाँ पे। ओके जी, सो अब बड़े ध्यान से देखना, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने टक करा हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको पीछे यहाँ से हटाओ, खोलो, राइट। दिस इज़ लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग मैन, मतलब आप इसी उसको गिफ्ट करो, दे फील सो गुड अबाउट इट। और यहाँ से आपको इसको हटाना है, टड़ा, राइट, कूल पैकेजिंग, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज़ द ब्लू टोकाई। वाह, मज़ा आ गया, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट। मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ और इसको फिर से इसी तरीके से टक करके इसको रखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो लास्ट चॉकलेट है जो हम ट्राई करने वाले हैं वो हेज़लनट है। मतलब मैंने ना एकदम सेफेस्ट ऑप्शन मंगाए थे, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट नहीं मंगाई, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं मंगाई। सो दिस इज समथिंग विच वन कैन ट्राई ईजिली, राइट। देखो ये मैंने सबसे अच्छे तरीके से खोला, राइट। सो अच्छा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखो, बात ऐसी है कि सबके अंदर सारी चीज़ें सेम है। ये किसी भी चॉकलेट के अंदर प्रिजर्वेटिव, एडिड फ्लेवर, शुगर, स्टीविया, माल्टीटोल कुछ भी यूज़ नहीं करते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट, लाइक यू कैन ईजिली हैव इट एनी टाइम। सो अब मैं इसको खोलता हूँ आराम से, राइट। देखिए यहाँ पे, दिस इज दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। सो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने आई थिंक अपनी प्रोसेस लिखी हुई है कि कोआ बीन से स्टार्ट करते हैं, फर्मेंटेशन होता है, रोस्टिंग होती है, विनोइंग होती है, उसके बाद डेट्स को ऐड करते हैं, ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद फिर उसके बाद दैट्स हाउ दे मेक देयर बार, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस ब्रांड एंड राइट। तो इसको मैं बंद करता हूँ और आई एम जस्ट ट्राइंग टू टक इट इन, और उसके बाद राइट। सो ये हमारे सारे जो पैकेजेस हैं वो सारे बाहर आ चुके हैं अब, और अब इसको मैं ओपन करता हूँ सारी चॉकलेट्स को और एक जगह निकाल के आई विल ट्राई टू टेस्ट इट, एंड मैं आपको बताऊंगा कि किसका टेस्ट मेरे को कैसा लगा, कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी। कूल, ऑलराइट जी, सो आई एम बैक, और इन सारी चॉकलेट्स को मैंने ऊपर से इस तरीके से खोल लिया है, राइट, इन अ वेरी डिसेंट वे ऑब्वियसली। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से ना इसको पूरा बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं देखो इसके मतलब ये टूट गई बीच में से, बट ये देख रहे हो आप, कुछ इस तरीके से ये इसका पहले तो आप साइज़ समझ लो कि ये इसका साइज़ आता है। ये पैकेट एम्प्टी हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं है।
तो इन्होंने मतलब दे आर वेरी दे क्रिएटेड दिस सॉर्ट ऑफ पार्टीशंस कि मतलब आप अगर आपको सबसे छोटा बाइट खानी है तो आप ये वाला हिस्सा निकाल सकते हो, आपको बड़ा खाना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, विच आई रियली रियली लाइक। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे छोटा हिस्सा ट्राई करता हूँ, राइट। मैं ये वाला हिस्सा खा के उसका टेस्ट बताऊंगा। ओके, मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ। देखो, अगर आपने कैडबरी की क्रिस्प पैलो खाई है ना, जिसके अंदर थोड़ा मतलब तो ये सॉर्ट ऑफ उसकी तरह टेस्ट कर रही है, बट उससे ये 1000 टाइम्स बेटर है क्योंकि इसके अंदर कीनोआ पड़ा हुआ है और इसका जो मीठा है ना बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। सो बहुत ही ज्यादा बैलेंस टेस्ट। आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस वन चॉकलेट, दिस कीनोआ वाली। सो अब मेरे को ये देखना है कि इनमें से कोई चॉकलेट इसको बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई वांट टू सी, राइट। ये जो मिल्क चॉकलेट है, राइट, अच्छा ऐसा हुआ क्या है क्योंकि मेल्ट हो रही है तो प्रॉब्ली आई हैव टू, मैंने इसलिए आपसे बोला था कि अगर आप इस चॉकलेट को ले रहे हो, राइट, मतलब जैसे आप डिलीवर हो रही है चॉकलेट, तो आप ट्राई करना कि आप इसको फ्रिज में रख दो, वरना थोड़ी थोड़ी मेल्ट टाइप हो। देखो ये थोड़ी फ्लिमजी सी हो गई ना, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या कुछ ऐसी चीज यूज नहीं कर रहे। तो मैं जल्दी से ये वाला हिस्सा निकालता हूँ and I will try to taste it and I will tell you and I'm going to taste and I will tell you कि how taste is। So this is little bit on the sweeter side। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी ज्यादा मीठी लगी है मेरे को, बट अगर आप थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, you can definitely go with this one। अगर मेरे को इसको रेट करना हो, so I will rate it 9 out of 10। This one is 9.5 out of 10 and now I am going to try this मिल्क फ्रूट एंड नटलेट, राइट। ये भी हल्की सी मेल्ट होने लगी है। सो देखो इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने नट डाले हुए हैं काफी सारे। अपार्ट फ्रॉम दी नट साइड, ओके, तो यहाँ पे ये XL साइज है यहाँ पे, बट मैं इसका पूरा तो नहीं खाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ से हल्का सा ब्रेक को टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो दिस इज मोर लाइक, मतलब ये भी स्वीट है इसके कंपैरिजन में, बट इसके अंदर फ्रूट्स एंड नट पड़े हुए हैं, तो मतलब आई थिंक वो चंकी खाने का मन कर रहा है। फ्रूट एंड नट, जैसे कैडबरी की भी फ्रूट एंड नट आती है, राइट। अगर आपको उसका हेल्दियर वर्जन ट्राई करना है और जो टेस्ट है वो उससे भी मतलब आई कैन से लाइक दिस इज 100% बेटर, 100% बेटर देन दैट, क्योंकि जो मीठा है ना वो मुंह में जाके ऐसा ओवर पावरिंग, मतलब दिमाग को नहीं चढ़ रहा, बहुत बहुत बैलेंस मीठा है। मतलब जो इसकी जो स्वीटनेस है ना वो आपके केवल मुंह तक रहती है, उससे मतलब इट्स नॉट क्या बोलते हैं उसको, इट वॉन्ट गिव यू स्वीट टूथ एंड इट वॉन्ट गिव यू एनी शुगर रश। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। सो आई थिंक जो इनकी जो मिल्क चॉकलेट्स हैं उनकी तीनों रेंज हमने यहाँ पे ट्राई कर ली है, राइट। अब हम आते हैं इस वाली चॉकलेट विच इज ब्लू टोकाई एंड आई एम रियली रियली क्यूरियस टू ट्राई दिस वन। सो हियर वी गो। मैं इसको पूरा बाहर निकालना चाहता हूँ, बट पूरी निकली नहीं क्योंकि अंदर वो ब्रेक हो गई है। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, राइट जी। सो दैट्स हाउ इट इज। आई डोंट वांट टू रुइन इट, बट लेट्स सी। मैं यहाँ से हल्का सा इसको तोड़ता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड दिस वन, द होल ट्रुथ। ऑलराइट, सो if you are into dark chocolates, if you are into dark coffee, this is a killer combination. You have to try this one, right? I'm going to put this back in, and after this video I'm going to put all these chocolates inside the freezer so that they can get back into the same hardness, right? Okay, and now the final one we have is hazelnut chocolate. This is a hazelnut dark chocolate. मैं इसको पूरा नहीं निकाल रहा, बट मैं इसको यहाँ से हल्का सा ब्रेक करूंगा, राइट। और हम इसको हेजलनट के साथ ट्राई करने वाले हैं। ये देखो हेजलनट यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डाले हुए हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस वन नाउ। ओके, हेजलनट का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। आई थिंक ये देखो आप, ये देखो इन्होंने हेजलनट भर भर के डाले हुए हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी। डजंट मैटर अगर आप छोटी बाइट ले रहे हो बड़ी बाइट ले रहे हो, हेजलनट आपको मिलना ही मिलना है, राइट। तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है हेजलनट का, और I can say कि this is 1000% better than Cadbury क्योंकि I think it's good to avoid sugar as much as you can because it is just not healthy. All these chocolates are unique in their own way. Each and every chocolate is tasty. It depends कि आपको कितनी शुगर की क्रेविंग हो रही है, मतलब कितना मीठा आपका खाने का मन है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, इसके अंदर कोकोआ पाउडर ज़्यादा पड़ा हुआ है, राइट। इसके अंदर कोकोआ पाउडर थोड़ा सा कम है, इसके अंदर हेजलनट ज़्यादा है। तो अगर आपको नटी चॉकलेट खानी है तो यू कैन गो विद दिस वन एंड दिस वन, राइट। This is fruit and nut, this is milk based chocolate and this is dark chocolate, so you can go with these two। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ डार्क चॉकलेट खाने का मन कर रहा है जिसके अंदर आपको मतलब हल्का हल्का कॉफ़ी का डार्क क्या बोलते हैं उसको, आपको डार्क कॉफ़ी का फ्लेवर है, यू कैन गो विद दिस वन। मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का जिसमें फ्लेवर है ना, यू कैन गो विद दिस वन। यू कैन लिटरली फील द स्मेल ऑफ कॉफ़ी व्हेन यू आर लाइक ईटिंग इट। इट्स अ वेरी गुड। अगर आपको ऑल राउंड अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन पे जाना है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट स्टिल। मतलब अगर मेरे को मिल्क चॉकलेट खानी है, दिस वन।
अगर मेरे को डार्क चॉकलेट खानी है आई विल प्रेफर दिस वन, अगर मेरे को कोई नटी चॉकलेट खानी है सो आई विल प्रेफर दिस वन। सो दिस वॉज माई चॉकलेट रिव्यू ऑफ द होल ट्रूथ। मिल्क चॉकलेट की हमने सारी रेंज कवर करी है, डार्क चॉकलेट की हमने 2 कवर करी है, और धीरे धीरे भी और जितनी भी इनकी चॉकलेट है मैं वो सारी कवर करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब फॉर दी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड new videos will be coming, so please turn on that notification bell and subscribe to this channel। धन्यवाद जी।